नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे अग्निवीर के एक प्रैक्टिस सेट की, जिसमें मात्र 30 क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन 30 क्वेश्चंस के अंदर भी आपको भारी मात्रा में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन, और क्या कहना चाहता है। कह रहा है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, यूएसए, रसिया, कनाडा, ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे आपके पास ऑप्शन है जो 3। रूस की बात करें, अगर रूस की बात करें तो रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। ये बात भी आपको याद रखनी है। वहीं बात करें अगर फ्रेंड्स कनाडा की, किसकी बात करें? कनाडा की। जो कनाडा है आपका, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। क्या ली गई है? संघात्मक व्यवस्था। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्क, मकर, विषुवत या इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विषुवत रेखा हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है फ्रेंड्स, जो विषुवत रेखा है इसे ही हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर विषुवत रेखा ऑप्शन ना मिले तो आप समझ लेना भूमध्य रेखा मिल जाएगा। अब देखिए, अगर बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। कौन से में? उत्तरी अक्षांश पर। जो मकर रेखा है, जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सोरा किस देश की संसद का नाम है। सोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है जो सोरा है वो अफगानिस्तान देश की संसद का नाम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1789। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 में हुई थी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले वित्त आयोग का गठन जो हुआ था 1951 ईस्वी को हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है क्षुद्र ग्रह मंगल और के बीच स्थित होते हैं। जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किसके बीच स्थित होते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। कहने का मतलब है मंगल और बृहस्पति के बीच जो होते हैं वो क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन यूनान, चीन, मिस्र, इटली हैं। 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिनेवा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पूछता है तो आपको लगा देना है 1 जनवरी 1995। कहने का मतलब है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वही बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सुकरात, चाणक्य, शंकराचार्य, अरस्तु। 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन
बी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? किसके? अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकराचार्य। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। वीणा, सरोद, संतूर, बांसुरी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो हरिप्रसाद चौरसिया थे वो बांसुरी बजाने में निपुण थे। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 13। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? अगर क्वेश्चन ये पूछता है तो याद रखेंगे पोरबंदर। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात करें तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली बिरला हाउस में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? नई दिल्ली बिरला हाउस में हुई थी। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। सामान्य रूप से थर्मामीटर में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो थर्मामीटर में जो पदार्थ उपयोग किया जाता है वो मरकरी किया जाता है, अर्थात पारा। ठीक है, पारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाहता है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल होते हैं वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए निम्न दाब दिया गया है जो गलत है, निम्न ताप दिया गया जो गलत है, निम्न श्यानता दिया गया जो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निम्न घनत्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलने का कार्य करता है? जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलने का कार्य करता है? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में या फिर तापीय ऊर्जा में? तो जो डायनेमो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कंपास, क्रोनोमीटर, स्पीडोमीटर, पेरिस्कोप। क्रोनोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोनोमीटर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का, ऊष्मा का, ध्वनि का, आयाम का। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 21 की किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 21 की। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? जो भारी जल है इसका आणविक सूत्र जो हो जाएगा वो D2O हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। D2O हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 3 होती है। 23, क्वेश्चन नंबर 23। रेडियम का आविष्कार किसने किया था?
रेडियम का आविष्कार किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है, जे थॉमसन, ओपनहाइमर, मैडम क्यूरी, एनरिको फर्मी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मायोपिया किस से संबंधित बीमारी है? ठीक है, मायोपिया जो है किससे संबंधित बीमारी है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आँख। कहने का मतलब है मायोपिया जो है आँख से संबंधित एक बीमारी है, और इसके लिए हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लेंस का करते हैं? कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप अपनी भाषा में अवतल लेंस कहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन से मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, यकृत, छोटी आंत, अग्नाशय, थायराइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय। कहने का मतलब ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जो मधुमेह रोग है इससे अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसने वाली गैस है, अर्थात लाफिंग गैस है। इसे हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसको N2O से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। एनीमिया शरीर में किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो है वो शरीर में किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन। कहने का मतलब है एनीमिया की जब प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है बॉडी में आयरन की कमी होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जिंक की कमी की वजह से खैरा रोग होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा बना रहता है? ठीक है, तो आपको बताना है वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या फिर क्वथनांक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडलीफ। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, ध्यान रखना फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर, अगर क्वेश्चन बोलता है आवर्त श्रेणी तो आवर्त श्रेणी का तो आंसर आपका मेंडलीफ हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बोलता है आधुनिक आवर्त श्रेणी, किसका? आधुनिक आवर्त श्रेणी, तो उसका आंसर मोसले हो जाएगा। ऑप्शन आपका फिर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें 30 क्वेश्चन आपने देखें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।